पिछले 2 साल में तीसरी बार महापौर की कुर्सी संभालने वाली सौम्या गुर्जर हमारे साथ हैं। सौम्या जी, आज आपने बाल दिवस मनाया, चिल्ड्रंस डे मनाया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाल दिवस जो है वैसे तो हर दिन जो है बच्चों का है, हर दिन महिलाओं का है, हर दिन सभी के लिए है, तो हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। पर चूंकि आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो बाल दिवस पर इन सब बच्चों को निगम किस तरह काम करता है, निगम की किस तरह की कार्यशैली होती है, कहाँ शिकायत करनी चाहिए, तो ये बच्चे जानना चाह रहे थे और इन बच्चों से अनुभव भी लिए। बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने कहा कि अगर हम मेयर होते, ये भविष्य के मेयर है, और इन्होंने कहा कि हम मेयर होते तो हम सिटी को साफ रखते, हम जो है पेड़ नहीं काटते, आवारा पशु जो है वो नहीं घूमते। तो इन बच्चों से बहुत जो अनुभव है वो हमने नोट किए हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आगे कभी हम बच्चों की एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट भी हम आयोजित करेंगे अगले बाल दिवस के ऊपर, कि बच्चों की संसद होगी। वहाँ बच्चे जो हैं वो बताएंगे कि कैसे हमारे देश को चलना चाहिए, कैसे हमारा शहर अच्छा होना चाहिए। पिछले 2 साल मुश्किल भरे रहे हैं आपको, आपने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र के तहत आपको इस पूरे प्रकरण में फंसाया, कैसे देखते हैं ये मुश्किल भरे 2 साल आप? देखिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे जयपुर शहर को पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि किस तरह क्या क्या किए गए, और जिस तरह मैं काम कर रही थी, जिस मन और जिस शिद्दत के साथ में काम कर रही थी, जिस निष्ठा और मन के साथ में काम कर रही थी, तो वो आप सबको पता है शहरवासी, मुझे जवाब देने की इसकी आवश्यकता नहीं। न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं भरोसा था आपको कि सत्य की जीत? बिल्कुल, देखिए सत्य की जीत हमेशा होती है और न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। आपने कहा कि सरकार जो है वो ईमानदारी से काम करने वालों को चाहती नहीं है इस कुर्सी पर, तो किस तरीके के लोग चाहिए? आप राजस्थान में जो विभिन्न जो है एपिसोड हुए हैं, आप सबको देखिए ना कि किस तरह जो है वो काम हो रहे हैं, किस तरह की राजस्थान की जो व्यवस्था है, किस तरह अभी अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं, इनके जो मंत्री, इनके ही लोग जो हैं वही बता रहे हैं कि हमारी कार्य व्यवस्था कैसी है, और उनकी कार्य व्यवस्थाओं के हिसाब से उन्होंने बयान तक भी दिया है कि इतने बचेंगे 2023 में कि एक फॉर्च्यूनर में बैठकर 4 धाम की यात्रा। इन षड्यंत्र के बीच पिछले 2 साल में जो काम होने चाहिए थे वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाए, इसको अब आगे किस तरीके? देखिए, ये जो इस तरह का जो दुष्कृत्य है, ये जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो जयपुर की जनता का नुकसान हुआ है, विकास अवरुद्ध हुआ है, और विकास अवरुद्ध कभी नहीं होना चाहिए। सरकारें आती है जाती है, पर विकास जो है वो लगातार होना चाहिए, जनता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपने महापौर की कुर्सी संभालते ही सफाई व्यवस्था को लेकर मीटिंग ली और अनेक काम किए, लेकिन आगे वाले समय में क्या फोकस रहेगा, क्या वरीयता रहेगी? देखिए, अभी इन बच्चों से आज 14 नवंबर को इनके एक्सपीरियंस सुने मैंने, इनके सुझाव भी इन्होंने दिए, जो इनके सुझाव है उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, क्योंकि बच्चे वो देखते हैं, बच्चे बड़े निर्मल होते हैं, बच्चे बड़े कोमल होते हैं, बच्चे सच्चे होते हैं, और बच्चे कोई पॉलिटिकल मैंडेटा उसके लिए काम नहीं करते हैं, बच्चे हमेशा शहर के लिए आत्मा से काम करते हैं, और बच्चों ने कहा कि शहर में क्या क्या होना चाहिए इन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर, जिन्होंने कहा कि अब आम जनता की जो मुश्किलें थी, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और सरकार के षड्यंत्र की वजह से अब वो होंगे और जल्द ही इस आम जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।